पारे में कहा गया, मर्द हो या औरत, घाटे में, बर्बादी में। इल्लल्लज़ीन आमनू, हाँ, घाटे में वो नहीं है जो ईमान वाला है, जो तौहीद वाला है। और सिर्फ ईमान वाला होने से काम नहीं चलेगा। आदमी सिर्फ ईमान वाला है तो भी घाटे में ही है, ठीक है, थोड़ा कम घाटे में हुआ, लेकिन साथ में है वामिलुस सालिहात, ईमान के साथ वो अमल सालेह करता हो। और ये दो ही काफी नहीं है पूरी कामयाबी के लिए। ठीक है, इस दो से आप 50% कामयाब हैं। ये दो चीजें अगर आपकी जिंदगी में है, ईमान और अमल सालेह, तो 50% कामयाब है, 100% नहीं। वतवासौ बिल हक, हक की वसीयत करने वाला हो। हक जो है उसकी वसीयत करना, तबलीग करना, पहुंचाना, अपने घर वालों को उसको मुकल्लफ करना, अपने पड़ोसियों तक पहुंचाना, यानी अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। हक की वसीयत, शिर्क करता हुआ देखे उसे तौहीद समझाएं आप, बेनमाजी को देखे उसको नमाज की अहमियत बताएं। आपका काम बताना है, आप दारोगा नहीं कि मुसल्लत हो जाएंगे उसके ऊपर। ये काम है आपका, ये जिम्मेदारी है आपकी। झूठ बोलता हुआ देखे उसको रोके, सच की तरफ मुतवज्जा करें, ये आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है। फहशगोई करते हुए देखें तो उसको रोके आप, उसे बताएं ये बुरी चीज है। गीबत और चुगली करते हुए देखें तो उसको समझाएं ये हराम है। हक की वसीयत करना यानी अच्छी बातों का हुक्म देना, बुरी बातों से रोकना, ये दोनों ही चीजें आती है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लोगों को नमाज की तरफ बुलाते रहे, नमाज के लिए नमाज पढ़ लो, बाकी बुराइयों की तरफ आपकी तवज्जो नहीं। दावत इल्लल्लाह और वसीयत करने का मतलब यह होता है कि अच्छाइयों का हुक्म देना, बुराइयों से रोकना साथ में। सिर्फ अच्छी बातों का आप हुक्म देंगे तो कोई आपका दुश्मन नहीं हो सकता, लेकिन जब आप बुराइयों से रोकेंगे तो आपके बहुत सारे दुश्मन हो जाएंगे। यह है बड़ा काम कि आप लोगों को उसकी बुराइयों की तरफ तवज्जो दिलाएं, उसे रोके। अपनी बीवी बच्चों पर तो आपका कम से कम इख्तियार है, उन्हें तो आप पाबंद कर सकते हैं ना। अगर आपकी बीवी नमाज ना पढ़े, आपके बच्चे नमाज ना पढ़े, उनका खाना तो आप बंद कर सकते हैं, उसे आप घर से तो निकाल सकते हो ना। क्यों उसकी जिम्मेदारी आप उठाए हो? क्यों आप उसकी किफालत कर रहे हो? क्यों उस बोझ को उठा के रखा है आपने जो जहन्नम में जाने वाला? तो जो आपकी जिम्मेदारी है, जहां आपका इख्तियार चल सकता है, वहां तो आपको करना पड़ेगा ना। वतवासो बिल हक और वतवासो बिस सब्र। लास्ट में आता है कि जब आप अम्र बिल मारूफ का और नहीं अनिल मुनकर का काम करेंगे तो आपको मुसीबतें भी आएंगी। सिर्फ दाद नहीं मिलेगा, तारीफ नहीं मिलेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई मुबल्लिग नहीं हो सकता, और उनसे ज्यादा रहमदिल, मेहरबान, शफकत करने वाला कोई शख्स नहीं हो सकता। उन पर भी पत्थर बरसाए गए थे, उन्हें भी गालियां सुननी पड़ी थी। सहाबा जैसे हम लोग नहीं हो सकते। उन्होंने जिस तरह, जिस हिकमत के तहत दीन पहुंचाया लोगों तक, उनको भी सुनना पड़ा था और उन्होंने भी सब्र किया था। तो जब ऐसे मराहिल आ जाएं तो सब्र करना, ये 4 अहम नुक्ता है कामयाबी के लिए। ये 4 अहम नुक्ता है कामयाबी के लिए कि अगर पूरा कुरान ना होता, सिर्फ ये सूरत होती, तो इमाम शाफी का तासुर जो है कि अगर ये 4 बातें इंसान में पाली जाए, इंसान इन 4 बातों पे अमल कर ले, तो वह कामयाब इंसान हो जाएगा, जन्नत में चला जाएगा। यही तो मकसद है हमारी और आपकी जिंदगी का। जिंदगी का मकसद यह तो नहीं कि हम दौलत जमा कर ले, या जिंदगी का यह मकसद भी नहीं है कि हम बिल्डिंग बना ले, दौलत का अंबार इकट्ठा कर ले। अगर ये मकसद जिंदगी आप समझते हैं तो फिर बेवकूफ हैं। कर लूंगा जमा मालो जर, फिर उसके बाद क्या? एक शायर ने बड़ा अच्छा कहा है
कर लूंगा जमा मालो जर, फिर उसके बाद क्या? ले लूंगा शानदार सा घर, उसके बाद क्या? आपके पास अगर शानदार महल है तो आखिर मरना तो उसके बावजूद भी है, और खूब सारी दौलत भी अगर आपके पास है तो भी मरना आपको जरूर है। तो जब ये सब कुछ हो जाएगा, पैसों का अंबार लग जाएगा, दौलत ही दौलत है, बिल्डिंग भी है, फर्स्ट क्लास ताजमहल भी है आपके पास, फिर क्या होगा? मरना तो है। ये होगा कि दुनिया में जब तक रहोगे आप कि बैठ के बातें करोगे, शेरो सुखन की खूब सजाऊंगा महफिलें, ये ना होगा। उसके बाद जे बरी हुई है, बैलेंस भरा हुआ है, जो मन में आ रहा है खा पी रहे, पैसा खूब है, तो बैठ के बातें बनाएंगे आप। शेरो सुखन की खूब सजाऊंगा महफिलें। दुनिया में होगा ना मगर, उसके बाद क्या? दुनिया में होगा ना मगर, उसके बाद क्या? मरना तो फिर भी है ना। एक रोज मौत जिस्त का दर खटखटाएगी। एक रोज, एक दिन तो वो आना ही है कि मौत हमारे दरवाजे पे आएगी और हमारी जिंदगी का दरवाजा खटखटाए, कहेगी अब चलो वक्त हो गया। ये रूह निकाल के लेके चला जाएगा। दौलत रखी रह जाएगी, महल रखा रह जाएगा, चर्चे भी आपके रखे रह जाएंगे। एक रोज मौत जिस्त का दर खटखटाएगी। मरना तो है ना, बुझ जाएगा चिराग कमर, फिर उसके बाद क्या? बुझ जाएगा चिराग कमर। ये चांद जो है ना, ये आपकी जो जिंदगी, जो चांद से आप दिख रहे हो बन संवर करके, रोशनी बुझ जाएगी, जेरे जमीन चले जाएंगे, फिर क्या उसके बाद? हम बहुत चालाक बनते हैं, नमाज ना पढ़ के, कारोबार करके, पैसे इकट्ठे करके हम समझते हैं कि हम बहुत कामयाब है, बहुत चालाक है, बहुत होशियार है, भागते 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 जुमा पहुंच गया, नमाज पढ़ लिया, निकल लिया सबसे पहले, और हम खुद को बहुत चालाक समझते हैं। हम बड़े बेवकूफ हैं कि जिक्र के लिए, जिक्र इलाही के लिए, नमाज के लिए, दीन पर चलने के लिए वक्त नहीं है, और आपकी जिंदगी बर्फ के मानिंद पिघलती चली जा रही, पिघलती चली जा रही, पिघलती चली जा रही, और ये सब कुछ रखा रह जाता है और हम ही चले जाते हैं इस दुनिया से। अल्लाह ने फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की, इंसान सब के सब घाटे में है। इल्लल लजीना आमनू, चार मरकजी चीजें जिसके पास है वो कामयाब है। ईमान हो उसके पास, अमल साले हो उसके पास, दो हक की वसीयत हो उसकी जिंदगी में, तीन और सब्र की वसीयत। अब आइए हम इन चारों को समझें। जब ये इतना अहम है तो जरूरी है कि हम इनमें से एक एक चीज को अच्छी तरह समझ लें। हम अगर आपसे पूछे ईमान क्या है, ईमान के अरकान कितने हैं? इस्लाम के अरकान तो शायद आपको मालूम होंगे, बहुत मशहूर बात है, 5 अरकान है इस्लाम के, शहादत, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। मुसलमान के बच्चों को कम से कम इतना मोटा मोटी मालूम होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ईमान के अरकान कितने हैं, कितनी चीजों से मिलके ईमान बनता है, तो मैं समझता हूं बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। और अगर ये पता नहीं है तो फिर हमारे पास ईमान कैसा है? हम ईमान वाले होते हुए भी ईमान को समझ नहीं रहे। इसलिए जरूरी है कि हम ईमान को समझें, ताकि आपके अंदर ईमान हो, तौहीद हो।